Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous session we have started new chapter of standard 10, pair of linear equation in two variables. We have discussed the introductory part of that chapter and we have talked about the linear equation in two variables. Dear student, today we will discuss in this session about the further topic. The topic name is pair of linear equation in two variables. But before going to start today's session, we have to I want to tell two things here. कुछ बच्चों ने फेसबुक पे जो है हमें डिमांड जो है वो किए हैं कि सर आप लाइव आकर के पढ़ाइए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर आप 11-12 का भी जो है लेक्चर प्रोवाइड कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सजेशन है, आपको मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव अप्रिशिएटेड दिस आवर एफर्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे काम कर रहे हैं और हो सकता है कि स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। लेकिन अभी जो है वो इसका प्लान बनाए नहीं है कि जो हाई क्लासेस हैं, सीनियर सेकेंडरी जो क्लास है उनका जो है वो स्टार्ट किया जाए। क्योंकि अभी मेरा जो मेन पर्पस है, मेरा जो मेन गोल है वो है आपका स्टैंडर्ड 10। और स्टैंडर्ड 10 को अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो ऑब्वियस बिल्कुल जो है हम वो करेंगे। एंड सेकंड थिंग्स इज दैट जो बच्चे लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं, तो बच्चे बड़ा ही विडंबना है उसकी कि YouTube का एक क्राइटेरिया है जो कि मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया हूं। तो इस वजह से मैं लाइव तो अभी नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि चल आपको पता हो या ना हो मैं बता देता हूं कि उनकी क्राइटेरिया ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स जो होने चाहिए किसी भी चैनल के लिए, तो तभी जो है वो लाइव कर सकते हैं। तो अभी मैं ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया हूँ, तो अभी जो है वो इसका प्लान नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा, आएंगे लाइव, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जब होगा तो देखा जाएगा, बिल्कुल आ जाएंगे लाइव और लाइव पढ़ाएंगे आपको। लेकिन हम लोग जो है अभी ये डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मेरे प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं? एक्चुअली ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप इस टाइप का जो टॉपिक है आपको माइंड में कवर होना चाहिए कि किस तरह के इक्वेशंस को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चे एज अ नेम सजेस्ट पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होगा? अब पेयर किसका होगा? तो लीनियर इक्वेशन का होगा। पेयर किसका होगा? लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, वो लीनियर इक्वेशन की कितने वेरिएबल्स होंगे? उस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स होंगे? तो 2 वेरिएबल्स होंगे। तो बिल्कुल जो वो नेम से ही क्लियर है कि पेयर होगा तो पेयर का मतलब होगा 2 टेकन टुगेदर, है ना। जो भी रहेंगे हमारे पास उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो और किनका पेयर है? तो लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, लीनियर इक्वेशन के पास कितने वेरिएबल्स होंगे? तो 2 वेरिएबल्स। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 लीनियर इक्वेशन इनटू पेयर है तो 2 होगा। So 2 linear equation, 2 variables taken together is called a pair of linear equation in 2 variables, right? अब इसका जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बच्चे कि a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, where a1 b1 c1 a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 are real numbers, are real। तो a1 b1 c1 and a2 b2 c2 जो है वो क्या है? सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मींस व्हाट? अ सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर। एग्जांपल इसमें आप देख सकते हो बच्चों, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। वैसे आप लोग समझदार हो, आप इन चीजों को समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, x + y = 2 और x + y = 7। तो ये जो है वो दो इक्वेशन है,
ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनके पावर कितने हैं, जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स हम कितने हैं, 1 है। तो ये आपके जो दोनों हो गए वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा लीनियर इक्वेशन के पास, इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स है। अब जब हम दोनों इक्वेशन को जब हम एक साथ लेकर के चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है। तो इन्हीं को हम कहेंगे बच्चों 2 linear equation in 2 variables taken together is called a pair of linear equation in 2 variables. Got it? चलिए अब सेकंड टॉपिक है बच्चों, इसमें हम लोग का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम किसको कहते हैं। तो सिस्टम देखो बच्चों, सिस्टम किसी भी चीज का सिस्टम अगर हम कहना या डिफाइन करना चाह रहे हैं तो सिस्टम का मतलब होता है अ नंबर ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस कंटेन इन दैट। ठीक है, जैसे मैं हम किसी भी चीज का कंप्यूटर सिस्टम ले लेते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे प्रोग्रामिंग होते हैं, उनका एक सेट होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर हम लोग बात करें तो नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि कई सारे नंबर्स का वहां पे स्टडीज हम लोग करते हैं, तो हम लोग एक साथ जो है वो कर रहे हैं, तो वो आपका सिस्टम नंबर सिस्टम कहला गया। ठीक है, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स से बच्चे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को अगर हमारे पास कई सारे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हैं और उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको हम एक साथ जो लेकर के चल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कई सारे हैं और उनको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो उनको हम सिस्टम कहेंगे। तो वही चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 or more linear equation 2 variables form a system of linear equation। मींस 2 या 2 से अधिक linear equation 2 variables जो है एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं, राइट। एक चीज और बच्चों कि हम लोग इसी को जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ। ठीक है, तो जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो हैं, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो हैं, उनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया वो सिस्टम में आएगा कि नहीं आएगा, जो मैंने ऊपर वाले टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ 2 और मोर देन 2 और मोर लीनियर इक्वेशन, तो 2 हो या 2 से ज्यादा वाला, तो 2 तो यहाँ पे है, तो इनको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं, इनको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कर सकते हैं। मैं बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो अपने क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, बुक्स की बात ही करें या ऑथर्स लोग की बात करें तो वो भी अपने लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चे, ठीक है, बिल्कुल मीनिंग सेम है कि हम इनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कर सकते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कर सकते हैं। ओके, गेटिंग? ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मींस व्हाट? डियर स्टूडेंट, an equations in which we have some variables, so the value variable for which equation is satisfied means वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई का मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होंगे और राइट हैंड साइड भी होंगे। तो वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, तो हम कहते हैं उनको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब बच्चों सॉल्यूशन निकालने के, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के 2 मेथड होते हैं। अगर कोई आपसे जो है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होगा? यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, so solution means what? Yeah, solving means what? You need to find the value of variable. So there are 2 methods to find the or to solve the equation. तो फर्स्ट में द ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज द अलजेब्राइक मेथड। ठीक है, तो हम लोग जो है इस स्टैंडर्ड में जो है वो दोनों सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड भी सीखेंगे और अलजेब्राइक मेथड भी सीखेंगे।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का जो बेसिक टर्म है उनको पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और देन वी हैव टू स्टार्ट अलजेब्राइक मेथड। ओके, तो मैं इसका बेसिक पहले जो है आपको लेके चलता हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसकी सॉल्यूशन क्या होती है? तो उसकी सॉल्यूशन का मतलब ये होगा बच्चे कि इक्वेशन होगा मेरे पास, उसमें एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए वो इक्वेशन LHS हो जाएगा और उनको हम सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे आप समझते हो इन चीजों को, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया कि 3 - x = 7 + x, ठीक है, 3 - x = 7 + x, मैंने ये जो है वो इक्वेशन दिया है बच्चे। अब देखो कि ये जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है? 1 है। अच्छा, कितने वेरिएबल है इसमें? तो 1 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व का मतलब क्या होगा? मैंने जस्ट बताया, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आप क्या करोगे? मैं जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास था उसमें मैंने बताया था कि हम जो है इक्वल्स टू के इस साइड से अदर साइड हम लोग लेके जाते हैं तो ऑपरेशन का चेंजिंग हो जाता है, मीन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनके चेंजिंग होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको मैं इधर लेके चलाता हूँ, इस कांस्टेंट को वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। सॉल्व करने का जो फंडामेंटल मेथड है वो क्या है? वी शुड सेपरेट द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ओके, एज पर द साइड। तो हम लोग को जो है वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ कर देना है। तो मैं इनको जो है इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो 3 - 7 ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, और इधर x है तो मैं इधर x इसको रहने दिया और इस x को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ। तो ये माइनस में बच्चे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस चेंजेस इनटू प्लस। नाउ वी हैव गॉट 3 - 7 हाउ मच? -4, so 2x. So x equals to what we have? -4/2. So we have got -2. So x equals to -2 we have got after solving this equation. After solving this equation we have got x equals to -2. That means इस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सर अब जो है ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप प्रीवियस स्टूडेंट में सीख चुके हो। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ दिखाते हुए चलूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ बिल्कुल मैं 0 लेवल से चलूंगा, ठीक है। एक अननोन पर्सन भी जो है इस लेक्चर को देखेगा बच्चे तो वो सीख जाएगा और वो एक अच्छा मार्क्स लेकर के आएगा। मैं इसकी जो है वो 100% तो गारंटी नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल एश्योर जरूर रहूंगा कि जो बच्चे अननोन भी हैं वो ये देख करके सीख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू -2। अब हम ये जो निकाले हैं ये हमारा जो वैल्यू है वो सही आया है गलत आया है, हम उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है चलेंगे यहाँ पे, देखो वेरिफिकेशन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा रिकॉल हो जाओ। तो वेरिफिकेशन में बच्चे हमारे पास LHS में क्या है? LHS में जो है वो 3 - x है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2 है। तो 3 of -2, so we have got 3 + 2. After removing the bracket, the sign will be changed. Okay, so we have got 5. Now we come to the RHS. RHS में मेरे पास क्या है बच्चे? 7 + x। तो 7 + x मतलब 7 प्लस और x की वैल्यू -2. Now we have to separate, remove the bracket. So 7 - 2 = 5. So here you have got, dear student, LHS. In the LHS you have got 5. In the RHS you have also got 5. So what do you mean by that? It means that left hand side and right hand side becomes equal. ठीक है, मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। सो वी कैन से इट इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया कि हम लोग का जो वैल्यू आया है सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद
ये बिल्कुल सही आया है और ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये है बच्चे आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो बच्चे, इस इक्वेशन के अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन के ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कोई और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, मींस x इक्वल्स टू -2 पे सेटिस्फाई हो गया, क्या कोई और भी वैल्यू हो सकता है x का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। आपका आंसर जो है बिल्कुल नो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपका वेरिएबल के किसी एक ही वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। वेरिएबल के किसी एक ही वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। मींस हर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और मात्र एक सॉल्यूशन होता है, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। मींस सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, मींस सिर्फ इसी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। आप कोई और भी वैल्यू रख करके देख लो x का, वहां पे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। मींस -2 के बजाय आप अगर 2 रख देते हो, 1 रख देते हो, -1 रख देते हो, 0 रख देते हो, उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये है बच्चा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें देखिए कि आप जो है यहाँ पे जो सॉल्यूशन किए वो अलजेब्रिक मेथड से किए, ठीक है। यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन किया वो अलजेब्रिक मेथड से किया, क्योंकि ये जो मेथड है वो क्या कौन सा मेथड है? अलजेब्रिक मेथड है, मींस हम लोग अलजेब्रिकली इनको सॉल्व कर रहे हैं। अब इनका जो सॉल्यूशन है क्या वो ग्राफिकल मेथड भी है? तो यस है। ग्राफिकली बच्चों हम क्या करते हैं कि देखो, जैसे में हम लोग को एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम लोग इनको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये दिस बोथ एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन द ओरिजिन, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन को हम लोग ओरिजिन कहते हैं और ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जैसे इनका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बच्चे हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें जो है कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और पॉइंट्स में जो है वो दो तरह के वैल्यूज होते हैं, एक x के वैल्यूज होते हैं, में से एक x एक्सिस के वैल्यूज होते हैं और एक y एक्सिस के वैल्यूज होते हैं। तो हमें यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे को सिर्फ एक ही वेरिएबल के वैल्यू आए हैं। तो मैं ये कहूँ बच्चे कि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल के वैल्यू आए हैं, तो यू हैव ओनली वन पॉइंट। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? यू हैव ओनली वन पॉइंट, क्योंकि आपके पास तो एक ही वैल्यू आया, कोई अदर वैल्यू तो आया नहीं है, तो एक ही पॉइंट मिलेगा आपको। और एक पॉइंट क्या होगा? जैसे में यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट होते हैं, पॉइंट का जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, एक्स आफ्टर वाई, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि वाई तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वाई बिकम 0, बट इन दिस केस एक्स इज -2, सो -2 0, राइट। अच्छा, अब ये बताओ कि -2 आएगा कहाँ पे? तो -2 किसके लिए है? x के लिए। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा -1 -2। अच्छा, y तो 0 है, तो y 0 यानी कहने का मतलब हम लोग को इधर तो मूव करना है नहीं। तो इस तरह से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे एक पॉइंट से जो है, एक पॉइंट से कई मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट, है ना। मेनी लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। तो एक पॉइंट से जो है आपका कई सारे लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो इसके लिए अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ यही वाला पॉइंट होगा, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस पॉइंट से तो भाई ये भी जो है वो पास कर रहा है, लेकिन ये होगा क्या? ये आपका -2 पे कट किया और वाई पे भी कट करा, लेकिन वाई की तो वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ये वाले तो लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, ये तो इनवैलिड हो जाएगा।
आर यू गेटिंग ना? अब बातों को समझ रहे हो कि हाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक पॉइंट से कई सारे लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है बच्चों लोग का कि सर ऐसे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आपने यही क्यों ड्रॉ किया है? ड्रॉ करने का वजह क्या है बच्चे? क्योंकि हमारे पास जो y की जो वैल्यू है वो 0 है और x की वैल्यू मेरे पास है सिर्फ। तो हम x की वैल्यू के लिए हम लोग इनका जो ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो ऑब्वियस आपका होगा y एक्सिस के पैरेलल है। सो इफ यू हैव x equals to something, if you have x equals to something, then the line must be parallel to y axis. If you have x equals to something, x equals to k, k equals k की जगह पे क्या होगा? -2 होगा। तो if you have x equals to k, then the line must be parallel to y axis. और अगर जो है आपका y equals to k है, y equals to k का मतलब यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे x के बजाय y होता है, ठीक है, तो if you have y equals to k, then the line must be parallel to x axis. मीन्स ये जो लाइन जो जाएगा वो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y वाले केस में x एक्सिस के पैरेलल होगा और x वाले केस में y एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। देखिए ग्रामर पे जो है ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, आप चीजों को समझिए यहाँ पे। ओके, तो y इक्वल्स टू k है तो ये इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे और अगर x इक्वल्स टू समथिंग है तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं। इस पॉइंट को जो बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट है हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए मैं आपसे कहा कि हम लोग को किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक है आपका ग्राफिकल मेथड और एक है हमारा अलजेब्राइक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू मैंने समझाया और अलजेब्राइक मेथड के थ्रू मैंने समझाया। ग्राफिकल मेथड में मैंने ये बताया, देखो मैं ये इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो, और अलजेब्राइक मेथड से मैंने ये चीज बताया। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो मैंने दोनों तरीके से कर लिया, ग्राफिकल मेथड से भी और अलजेब्राइक मेथड से भी। अब हम लोग को बच्चे करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन हम लोग को दोनों से करना पड़ेगा, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी और अलजेब्राइक मेथड से भी। तो ग्राफिकल मेथड से और अलजेब्राइक मेथड से करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब ये बच्चे कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, सॉरी कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं। तो दो वेरिएबल्स हैं तो आपको जो है वो दोनों की वैल्यू हमें चाहिए, और दोनों की वैल्यू के लिए अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, अगर दोनों की वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम कह देंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन है, राइट और नॉट। तो हम लोग यही जानते हैं कि वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 is not equals to 0 and b1 is not equals to 0। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पे कैसे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है बच्चों, तो दोनों की वैल्यू के लिए अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया तब हम क्या कहेंगे कि इनका जो है ये सॉल्यूशन है। तो अब बताओ कि हम लोग जो है वो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं जिसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, इसे मैं जनरल फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा है नहीं, x प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, ये इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है a1 b1 c1 क्या होगा, एक आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि वैसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके लिए इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगा। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिया 2,
ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है। अब ऐसे कितने वैल्यू हो सकते हैं जिनके लिए ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आप कहोगे भाई कि सर जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं कि x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू जब 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो इन दोनों के लिए इस वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए जो है वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला, भाई रोहन ने बोला क्या कि हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, अब जो है वो गीता ने कहा कि नहीं, हम कोई जरूरी है कि ये लेंगे, हम ये भी तो ले सकते हैं, इसके लिए भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, हम इन दोनों को रख देते हैं इसमें, तो 1 प्लस 1 आगे के तो 2 आ रहे हैं, राइट और नॉट। तो इस तरह से बच्चे, अब जो है किसी और ने कहा कि भाई ठीक है हम ऐसा 2/4 और हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 2/4 और यहाँ पे हम कर देते हैं 6/4, ठीक, 6/4 ये भी तो रख सकते हैं। मीन्स मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8/4 2 फिर से आ जाएंगे। तो बच्चा आप देख रहे हो कि इतने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर मैं इनका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से निकालना स्टार्ट करूं तो इतने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, कई सारे पॉइंट्स हैं। तो बच्चे इसमें क्या होगा कि हम जब इन पॉइंट्स को ग्राफिकल से देखिएगा, जब हम पॉइंट्स को अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स के रूप में प्लॉट करेंगे तो एक आपका लाइन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे बेसिकली जो है वो लाइन का फॉर्मेशन 2 पॉइंट्स से होते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स यू हैव, देन वी कैन ड्रॉ अ लाइन और लाइन सेगमेंट एक्चुअली, ओके। तो 2 पॉइंट्स जो है वो मिनिमम में चाहिए। तो हम लोग के पास इतने सारे पॉइंट्स हैं तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कई सारे पॉइंट का प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कहने का मतलब सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे ये है, तो देखो यहाँ पे ये भी कोई पॉइंट है, 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 ये भी कोई पॉइंट है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन पे तो कई सारे पॉइंट है, a set of points is there on that line, तो it have many solution। ये तो कई सारे, इस पे कई सारे पॉइंट्स हैं, तो कई सारे वैल्यू के लिए, कई सारे वेरिएबल की वैल्यू के लिए जो है इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मींस कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, 1 वेरिएबल की यूनिक सॉल्यूशन, 1 वेरिएबल के यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन 2 वेरिएबल्स के जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मींस कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होंगे, तो कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है वो देखेंगे इसके ग्राफिकली हम लोग कैसे जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के बाद जो अब हम लोग ग्राफिकल मेथड के बारे में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक बनाया है छोटा सा, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे फॉर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, x - 2y = 4, ठीक है। देखिए, 2 तरह की सिचुएशन हो सकते हैं। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो 2 तरह की सिचुएशन हो सकते हैं कि ये देखो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे b1 है और यहाँ पे c1 है। तो c1 जो है वो किसी केस पे 0 हो भी सकता है, किसी केस पे 0 नहीं भी हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, तो किसी केस में आपका c1 = 0 होगा और किसी केस में c1 ≠ 0 होगा। तो अभी जो मैंने केस लिया है c1 ≠ 0, ठीक है, c1 = 0 हो सकता है।
अब चीजों को समझिएगा कि ये जो केस है वो C1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वाला है। तो इस केस में हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें करना क्या है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेक अ टेबल। हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद जो है हम लोग उसमें दोनों क्वांटिटीज का प्लेसिंग फिट कर देंगे, ठीक है। नाउ टू प्लॉट ए ग्राफ यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। आपके पास जो कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम में कर रहे हैं, तो कम से कम आप 3 पॉइंट का प्लॉटिंग जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट जो है वो हम लोग को लेना पड़ जाएगा। तो 3 पॉइंट्स लेना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पे ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू -2y लेंगे, तो यहाँ पे -2 आ गया, ठीक है। अब हम एक बार जो है वो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। देखिए अभी जो है मैंने ये कहा कि इसमें x में पुट करना है, y में पुट करना है। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर जो है हम कैसे समझेंगे कि x में पुट करना है, y का पुट करना है। कभी तो डेसिमल में भी आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, बिल्कुल आ सकता है, नो डाउट इसमें बिल्कुल आ सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस टाइप का वैल्यू चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ताकि हमें जो वैल्यू आए वो ऑलमोस्ट जो है पॉसिबल ये रहे, पॉसिबिलिटी ये रहे कि वो होल नंबर या इंटीजर्स में दे। हम लोग ये जो है वो चूज करते हैं और ये खुद से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं दिया हुआ नहीं रहेगा या कोई टीचर नहीं बताएगा, तो खुद से करना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ थोड़ा जो है वो आपको कंसाइज के जगह पे जो है वो एक्सपैंड हो सकता है उस दौरान, लेकिन आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको जो है वो एक्सिस ड्रॉ कर लेना है अपने पेपर पे, और ड्रॉ करने के बाद जो है ये जो हम लोग यहाँ पे किए हैं स्केल क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे हम लोग पॉइंट आउट भी कर देंगे, क्लैरिफाई कर देंगे कि ये जो पॉइंट है वो किसका है, 0 -2 का है। फिर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 0 का, है ना। फिर उसके बाद 6 एंड 1 है, तो 6 और 1 ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आपके 6 एंड 1 वाले हो गए। अब इनको क्या करना है, स्केल के थ्रू जो है वो इनको मिला देना है, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इनका जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो देखो आपका ग्राफ जो तैयार हुआ है वो किनका हुआ है, x - 2y = 4 का। तो इस तरह से हम बच्चों ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ओके, फॉर सिंगल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करते हैं और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। दिस इज द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो है बच्चों हम लोग इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इनको हम लोग जो है किसी एक वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अलजेब्रिक मेथड के थ्रू कि किसी एक वेरिएबल्स के फॉर्म में जो है इनको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। तो x = 4 + 2y हो गया। अब जो है हम लोग 1 by 1 क्या करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं और सेटिस्फाई कर देते हैं। तो दैट इज द सिंपल मेथड यू कैन कैलकुलेट, बट इट has many solutions, infinitely many solutions. So this is not a particular idea from the algebraic method so that you can calculate. कोई पर्टिकुलर आइडिया नहीं है कि आप जो है वो अलजेब्रिक मेथड से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, इसी वजह से हम इनको इस टाइप से सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप ये आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। आज के बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।